जौन सा है इल्म तलबगार का होता है, पैसे वाले का नहीं होता। आप गरीब के बच्चे हैं, अगर आप में सच है, तलब है, प्यास है, दुनिया की कोई ताकत आपको इल्म से महरूम नहीं कर सकती। मेरे पास अगर कोई रोता हुआ आता जी मेरे वसाइल नहीं है, मैं पढ़ना चाहता हूँ, झूठ बोलते हैं लोग। आप पढ़ना चाहते हैं तो सैकड़ों ऐसी मिसालें इस मुल्क में मिलेंगी जो दरख्तों के छांव में बैठ के लाल टैनों को लेके पढ़ने वाले भी कहां कहां पहुंचे। आप करना चाहें तो यही वसाइल विद इन द लिमिट्स मंडी बहाउद्दीन में भी आप बड़े इंसान बन के निकल सकते हैं। लेकिन आप करना ना चाहें, खुद ना करना चाहें, आपके पास इरादा और आपके पास हिम्मत ना हो करने की, तो यकीन कीजिए आप हार्वर्ड में बैठ के भी तरक्की नहीं कर सकते, स्टैनफोर्ड में बैठ के भी तरक्की नहीं कर सकते, यील्स में बैठ के भी, कैम्ब्रिज में बैठ के भी तरक्की नहीं कर सकते। तो पहला राज मैंने आपको बता दिया, कामयाबी का पहला सीक्रेट, वो पहला सीक्रेट है शेयरिंग। अपनी आसानियों में, चीज़ों में दूसरों को शामिल करें। हमारे बाबा जी थे इशफाक साहब। इशफाक साहब कमाल इंसान थे। इशफाक साहब से हमने बड़ा कुछ सीखा, लाइव बैठ के सीखा, सवाल पूछा करते थे। एक दिन कहने लगे कि यार एक दफ़ा मैं, इशफाक साहब और बानो आपा बताने लगे कि एक दफ़ा कहते हैं जी हम अपने बुजुर्ग के पास चले गए, जिनको वो अक्सर जाविया में बाबा जी कहा करते, नूर वाले बाबा जी, उनके पास चले गए। तो उन्होंने कहा इशफाक अहमद अगर तुम चाहते हो तो तुम्हारा रिस्क बढ़ जाए तो एक काम जरूर करो। उन्होंने कहा जी बताइए क्या करें। उन्होंने कहा जी अपने रिस्क को धो के खाया करो, जो रिस्क होता है उसे धो के खाया करो। तो कहते जी मैं समझा शायद दाल को जैसे धोते हैं और चावलों को पानी में भिगोते हैं, आटे को जो सा वो पीसने के बाद गूंद लेते हैं, तो इसके नाम धोना है। उनका नहीं 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 नहीं, रिस्क धुलता तब है जब अपने रिस्क में से आप किसी को खैरात कर देते। बांटने वाले का रिस्क पाक हो जाता है, जमा करने वाले का रिस्क पाक नहीं होता। तो पहला सीक्रेट मैंने आपको बेटा बता दिया, अगर तरक्की करनी है तो आप मंडी बहाउद्दीन में बैठ के एक नियत पक्की कर लो कि या बारी ताला अगर मुझे तू मकाम, मर्तबा और ओहदा देगा तो मैं अपने कर्म पे, जो तूने मुझ पे कर्म किया होगा, उस कर्म में दूसरों को शामिल करूंगा। आप नियत करके देख लीजिए, अल्लाह रास्ते कैसे बनाता है आप सोच नहीं सकते। अल्लाह जो सा वो बेहतरीन रास्ते बनाने वाला है। आपकी ये नीयत मजबूत होनी चाहिए कि या बारी ताला मैं मंडी में बैठा हूं आज, मैं कल को पढ़ लिख के डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, वकील बनूं, जज बनूं, कुछ बनूं, मैं तेरी मखलूक की खैर करूंगा। आप फिर देखें आपकी तरक्की की स्पीड कितनी तेज हो जाती है। क्योंकि इस मुल्क का फिर अलमी है, हर बंदा अपने लिए जी रहा है, मैं, मेरी जात। आप अपनी जात को जरा डिनाई करके दूसरों के लिए सोचना शुरू कर दीजिए, दूसरों के लिए वक्त निकालना शुरू कर दीजिए, दूसरों के लिए कुर्बानी देना शुरू कर दीजिए, आपकी जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा। हम क्योंकि खुद के लिए जीते हैं, अपने लिए जीने वाला कभी तरक्की नहीं कर सकता, दूसरों के लिए जीने वाला तरक्की करता है। सो पहला सीक्रेट मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, वो क्या है? शेयरिंग में बरकत है। अपने इल्म को बांटने वाले, आसानियों को बांटने वाले, रिस्क को, माल को बांटने वाले और खैर के काम करने वाले जिंदगी में ज्यादा तरक्की करते हैं। दूसरा सीक्रेट आपको मैं शेयर कर दूं, मेरी आज 40 साल के करीब जिंदगी है, मैंने ढूंढा है कि मैट्रिक, इंटरमीडिएट, इंजीनियरिंग, सर्विसेज, सिविल सर्विसेज, किसी के किसी महाज में मैंने जिंदगी में कामयाब होते उन लोगों को ज्यादा देखा है जो पढ़ाई में इतने लायक नहीं थे लेकिन उनको खुद पे इत्मीनान ज्यादा था। इसको सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको आगे से आगे ले जाता है। मैंने तकरीबन 10 साल पढ़ाया डीएसरी में, गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है, इसका नाम अब बदल चुका, QAED रख दिया गया। डायरेक्टरेट स्टाफ में 10 साल पढ़ाया और बेशुमार हेड मास्टर्स, टीचर, मेंटोर्स मेरे से पढ़े हैं गवर्नमेंट के। मैं उन सब के सब लेक्चर्स में एक बात उन्हें कहता रहा कि बच्चे को अच्छी फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश पढ़ाने से इतना फायदा नहीं होता जितना बच्चे में ये एतमाद पैदा करना कि तुम कुछ कर सकते हो, इससे फायदा उसको होता है। आज ये मोटिवेट करने वाले टीचरों की पाकिस्तान में कमी है। हमें ये ट्रेंड चेंज कर दें। पढ़ाने वाला फिजिक्स पढ़ाए, केमिस्ट्री पढ़ाए, बायोलॉजी पढ़ाए, मैथ पढ़ाए, लेकिन खुदा के लिए बच्चों को मोटिवेट भी करे कि तुम अगर करना चाहो तो कमाल कर सकते हो। दूसरा सीक्रेट मैंने शेयर कर दिया, वो क्या है कि आपकी खुद एतमादी आपको आगे लेके जाती है। अक्सर कहा जाता है कि अगर नंबर आने हो तो ज़हीन के इतने नंबर नहीं आते जितने यकीन वाले के नंबर आते हैं। यकीन वाला जिंदगी में आगे निकल जाता है, ज़हीन पीछे रह जाता है। सो अपने अंदर ये यकीन जरूर पैदा कीजिए
اور یہ ہوپ ضرور پیدا کیجئے کہ آپ کی محنت جون سی ہے وہ ضائع نہیں جائے گی، اس کا کوئی نہ کوئی انجام اور صلہ ہے۔ تیسرا راز میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ آپ زندگی میں اگر گرو کرنا چاہتے ہیں، ترقی کرنا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو اپنا تعلق اپنے اللہ سے مضبوط ضرور کریں۔ اگر آپ کا بھروسہ، آپ کا اعتماد اپنے رب پہ ہے تو یاد رکھیے گا آپ کا رب آپ کو بہتر راستے بتاتا رہتا ہے اور بہتر راستے دے بھی دیتا ہے۔ بندوں پہ اعتماد کرنے والا آخر کار شرمسار ہو جاتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، لیکن اللہ پہ اعتماد کرنے والا اللہ اس کی لاج نبھاتا ہے۔ 3 چیزیں میں نے شیئر کر دی۔ چوتھی بات آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اگر آپ آج سے عادت اپنا لیتے ہیں کہ ایک کتاب آپ پکڑتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں تو آپ کے پاس کہنے بتانے کو بڑی باتیں ہوں گی۔ میں نے اشفاق صاحب سے ایک دفعہ پوچھا، اشفاق صاحب یہ بتائیں لوگ غیبت کیوں کرتے ہیں؟ بڑا سمپل سا سوال ہے، غیبت کیوں کرتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں عادتاً کرتے ہیں۔ اشفاق صاحب نے جواب دیا کہ لوگ غیبت اس لیے کرتے ہیں، لوگوں کے پاس کرنے کو بات کوئی نہیں ہوتی۔ جب کرنے کو بات کوئی نہیں ہوتی تو وہ کسی کی برائی بیان کرنے لگ پڑتے ہیں۔ علم بڑھانا چاہتے ہیں تو کم از کم اپنی زندگی میں کتاب سے دوستی ضرور شامل